हालेलुया, हालेलुया, 100 गुना आपको मिलेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। और कल का मैसेज बहुत अच्छा था, मेरे को खुद प्रचार करते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। ट्रू फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट, मसीह के असली फॉलोअर्स हमेशा ही क्या ढूंढते हैं? प्रभु के साथ रहना ढूंढते हैं। आमीन, प्रभु की प्रेजेंस में रहना ढूंढते हैं। आमीन, प्रभु की हजूरी में रहना ढूंढते हैं। हालेलुया। आइए आज के वचन को पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं मसीह के लहू की सामर्थ। आमीन, मसीह के लहू की सामर्थ। हालेलुया, मसीह के लहू की सामर्थ। मसीह के लहू की सामर्थ। हालेलुया, मसीह के लहू की सामर्थ। कई बार जब भी मैं जितनी ज्यादा प्रार्थनाएं करता हूं, मैं हर एक प्रार्थना में कैसे बोलता हूं? प्रभु यीशु जी, इस भाई को, इस बहन को आपके लहू में छुपाता हूं। प्रभु जी, ये पानी, ये तेल लहू बन जाए। हालेलुया, आपने इसको लहू समझ के लगाना है, लहू समझ के इस्तेमाल करना है। आमीन, हर जगह हम यही बात बोलते हैं, यही प्रार्थना करते हैं ज्यादातर। मुझे तो ज्यादातर बोलते हैं ये पास्टर तो छोटी सी प्रार्थना कराया। हालेलुया, भाई अरमान जी को बोलते हैं अरमान लंबी कराया। हालेलुया, पर मुझे क्या बोलते हैं कि ये तो छोटी सी प्रार्थना कर दिया पास्टर ने। पर अरमान जी बोलते हैं पास्टर की छोटी प्रार्थना में भी क्या है? पावर है। आमीन, सामर्थ है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु के नाम की जय। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, क्योंकि मैं जितनी भी प्रार्थना करता हूं बस ऐसे इसी तरीके से करता हूं। प्रभु यीशु जी, आपका लहू इन पर लगाता हूं। प्रभु यीशु, आपका लहू इस पर छिड़कता हूं, और ये बीमारी, ये रोग है, इसको बांधता हूं, कैंसिल करता हूं, और ये भाई बहन ठीक हो जाए। हालेलुया, मेरे को और कुछ याद नहीं आता कि मैं क्या बोलूं इसके लिए। आमीन, क्योंकि ये इनफ है। आमीन, मुझे लहू की सामर्थ का पता है। आमीन, कि प्रभु के लहू में क्या सामर्थ है, प्रभु के लहू में क्या पावर है, प्रभु का लहू क्या कर सकता है। आमीन, प्रभु का लहू क्या कर सकता है। हालेलुया, हम बार बार आपसे बोलते हैं प्रभु का ये पानी ले जाओ, ये प्रार्थना कर दिया, विश्वास करो कि प्रभु यीशु का लहू बन गया है। आमीन, लोग उसको बोल के लगा तो लेते हैं, चंगे भी हो जाते हैं, मगर आप लोगों को कई बार उसकी सामर्थ का पता नहीं होता, उसके पीछे का पता नहीं होता, उसके कारण का पता नहीं होता कि उसका कारण क्या है। आमीन, हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में ज्यादातर समस्याएं लेकर आने वाला कौन होता है? शैतान होता है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक बात के पीछे किसी ना किसी दुष्ट आत्मा का, अंधकार की शक्ति का काम होता है, जो आपको दुख देना चाहता है, आपको प्रॉब्लम देके, आपको समस्याएं देके, आपको विश्वास से हटाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जो आपको विश्वास से पीछे ले जाना चाहता है, और जो साथ सोचता है कि मैं इसको दुख दूंगा, बीमारी दूंगा, क्योंकि ये विश्वास क्या कर रहा है? यीशु मसीह के लहू से मैं चंगा हो गया हूं, मैं इसको बीमार कर दूंगा और इसका विश्वास टूट जाएगा, ये विश्वास में पीछे हट जाएगा। इसको लगेगा कि मैं अब यीशु मसीह में विश्वास करने की जरूरत नहीं है, मैं तो फिर बीमार हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान अपने वार के द्वारा, अपनी समस्याओं के द्वारा, प्रॉब्लम्स देके मनुष्य को विश्वास से हटाना चाहता है। आमीन, आमीन। सिर्फ ऐसे ही समस्याएं नहीं, और भी बहुत सारे तरीकों से वो आपको तोड़ना चाहता है और आपको प्रॉब्लम्स देना चाहता है। आमीन, आमीन। कल परसों से कुछ नए लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, तो जब नए लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर रहा हूं तो मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु यीशु जी, आपने इनके रोगों को उठा लिया, आपने इनकी बीमारियों को उठा लिया, आपने इनके दुखों को उठा लिया, क्योंकि वचन में लिखा है यीशु मसीह ने आपके, मेरे, सबके रोगों को उठा लिया है। उठा लिया है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो कुछ उनकी समस्याएं अजीबोगरीब थी, किसी की एलर्जी थी, किसी की कुछ गुप्त समस्याएं थी। फिर मैं क्या, प्रभु यीशु जी, ये तो समस्याएं आपने उठाई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रॉब्लम्स तो आपने नहीं उठाई है। फिर मेरे को पवित्र आत्मा ने बोला ये शैतान की ओर से है। हालेलुया, ये शैतान की ओर से है, शैतान ने इनको दी है, इनके ऊपर प्रार्थना कर प्रभु यीशु का लहू लग जाए और ये समस्याएं दूर हो जाए। हालेलुया, और उन लोगों को तुरंत ही आराम लगा, तुरंत ही वो लोग ठीक हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। जय। आमीन। तो मैं प्रभु से जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रार्थना करते करते पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया ये समस्याएं मेरी ओर से नहीं है, या ये समस्याएं मैंने नहीं उठाई, ये समस्याएं मैंने नहीं उठाई, ये समस्याएं शैतान की, और जब तू इनको कहेगा ये चली जाएंगी। आमीन, आमीन। और वैसा ही चमत्कार प्रभु ने दिखाया भी। हालेलुया, आमीन।
तो सचमुच आज मैं आपको लहू की सामर्थ दिखाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं, ज्यादातर प्रॉब्लम्स शैतान है जो आपके जीवनों में, आपके घरों में क्रिएट करता है। आमीन। लोग बीमार होते रहते हैं, रोगी होते रहते हैं, हॉस्पिटल में जा रहे, इलाज करा रहे, दवाई खा रहे, मगर कोई आराम उनको नहीं लगते। हालेलुया। और फिर जब प्रेयर कराते हैं, प्रेयर करने के बाद वो ठीक हो जाते हैं। आमीन। यानी कि छुपे हुए कारण है, छुपी हुई दुष्ट आत्माएं हैं जो पीछे से काम कर रही हैं, आपको नेचुरल आई से, इन दुनियावी आंखों से वो नहीं दिखाई दे रही हैं। हालेलुया। और अब क्या चाहिए आपको? उनसे बचना है। जब जो चीज दिखाई नहीं दे रही उसके साथ लड़ाई भी कैसे करेंगे? हालेलुया। जो चीज दिखाई नहीं दे रही उसके साथ लड़ाई कैसे करेंगे? उसके साथ लड़ाई भी नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या चाहिए? हमें परमेश्वर की जरूरत है। आमीन। मनुष्य हम दुनियादारी वाले लोग हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं। हमारे पास इतना तैयार टाइम नहीं है कि हम बहुत भक्ति करें, बहुत अपने आप को ठीक करें, सिद्धि करें कि इन ऐसी चीजें हमें दिखने लग जाएं। नहीं, हमें सिर्फ जरूरत क्या है? परमेश्वर पर विश्वास करने की जरूरत है। आमीन। नॉर्मल व्यक्ति, नॉर्मल भाई बहन, आप भी इन सारी समस्याओं से लड़ सकते हैं, इन सारी शक्तियों को हरा सकते हैं सिर्फ प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। हालेलुया। शिखा रबा संतरा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, यहां पर एक दृश्य चल रहा है। 12 अध्याय, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय। यहां पर एक वाक्य चल रहा है। यीशु मसीह के जीवन की कथा को, यीशु मसीह के जीवन की कहानी को यहां दर्शाया जा रहा है एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा। वहां पे क्या दिखाया जा रहा है? जो आत्मा में एक्चुअली हो रहा था। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया तो शैतान का और परमेश्वर का युद्ध चल रहा था, और यीशु मसीह ने शैतान को वहां पर हरा दिया। आमीन। हालेलुया। और जितने लोगों ने उस पर विश्वास किया, वो लोग भी यीशु मसीह के साथ शैतान पर जयवंत होते हैं। आमीन। वो लोग भी शैतान के ऊपर जयवंत हुए जितने लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। आमीन। हालेलुया। हम इसको पढ़ सकते हैं। हाँ, 7 आयत से पढ़ो। चलो। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। जब यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया तो फिर एक और लड़ाई स्वर्ग में हुई, और मिकाएल जो परमेश्वर का स्वर्गदूत है, जो परमेश्वर का सेनापति है, मिकाएल। हालेलुया। अजगर और उसके दूत उससे लड़े। अजगर कौन है आगे पता चलेगा। परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। अजगर की सेना अलग है, परमेश्वर की सेना अलग है। जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ के स्वर्ग में चले गए तो एक लड़ाई स्वर्ग में हुई, और फिर लिखा है अजगर के दूत और मिकाएल स्वर्गदूत के साथ परमेश्वर के दूत भी उनसे लड़े। दोनों की आपस में लड़ाई हुई, परमेश्वर के दूतों की और अजगर के दूतों की लड़ाई वहां पर हुई। आमीन। और फिर जब लड़ाई हुई तो दोनों आपस में लड़े, पर अजगर के दूत प्रबल ना हुए, वो हार गए, और उनके लिए स्वर्ग में जगह ना रही, और उनको पृथ्वी पर गिरा दिया गया, पटक दिया। आमीन। अब अजगर कौन है ये? और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है। जो कौन है? शैतान, इब्लिस और शैतान कहलाता है। हालेलुया। वो अजगर नहीं है, वो कौन है? इब्लिस और शैतान है। और फिर उसको स्वर्ग से निकाल दिया गया, पृथ्वी पर पटक दिया गया उसके दूतों समेत। आमीन। आमीन। खाली शैतान ही नहीं है, उसके बहुत सारे दूत भी हैं जो उसके साथ आए हैं। हजारों हजार करोड़ों दूत उसके साथ आए हैं, और वो पटक दिए गए हैं पृथ्वी पर। हालेलुया। और सारे संसार को भरमाने वाला है। सारे संसार को भरमाने वाला भी यही है। सारे संसार को परमेश्वर से दूर ले जाने वाला, दुखों, बीमारियां, रोग, समस्याएं देने वाला यही अजगर है। हालेलुया। हालेलुया। और सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग पर से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। हालेलुया। अब क्या हो गया है? शैतान को स्वर्ग से गिरा दिया गया है, वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए।
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने शैतान को स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया है, वो अब ऊपर नहीं जा सकता। आमीन। आमीन। वो आपके खिलाफ चुगलियां नहीं लगा सकता। हालेलुया। हालेलुया। वो आपको आपके खिलाफ परमेश्वर को नहीं भड़का सकता। आमीन। आमीन। आप परमेश्वर की दृष्टि में परफेक्ट है तो है। आमीन। आप परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी है तो है। आपके ऊपर दोष नहीं लगा सकता शैतान। आमीन। आमीन। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि वो परमेश्वर के सामने ही नहीं जा सकता। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर एक गिरे हुए दुष्ट की आवाज को नहीं सुनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और अपने बेटे के लहू से धोए हुए लोगों की आवाज को सुनेंगे। आमीन। आमीन। अपने बेटे के लहू से धोए गए लोगों की आवाज को सुनेंगे। यदि आप उससे प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। आमीन। आमीन। परमेश्वर आपकी बातों को सुनेंगे, शैतान की बातों को नहीं सुनेंगे। आमीन। आमीन। परमेश्वर जी, आज ही तो मैंने इसको गालियां देते देखा, शायद परमेश्वर नहीं सुनेंगे। आमीन। आमीन। परमेश्वर नहीं सुनेंगे शैतान की किसी बात को भी। हालेलुया। हालेलुया। शैतान का मतलब जो है, शैतान, इसका मतलब होता है दोष लगाने वाला। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। शैतान का मतलब कोई भूत प्रेत नहीं, दुष्ट आत्मा नहीं। शैतान भी हमसे भी सुंदर दिखने वाला स्वर्गदूत है। हालेलुया। हालेलुया। पर उसके मतलब क्या है? शैतान मतलब होता है उसके नाम का दोष लगाने वाला। दोष लगाने वाला। हालेलुया। हालेलुया। दोष लगाने वाला, हमारे ऊपर बुरे आरोप लगाने वाला। हालेलुया। और अब परमेश्वर का वचन कहता है कि वो स्वर्ग से निकाल दिया गया है। आमीन। वो पृथ्वी पर पटक दिया गया है, वो एक दुष्ट बन गया है, और इसलिए अब परमेश्वर उसकी आवाज कभी नहीं सुनेंगे। आमीन। आमीन। वो मेरे और आपके ऊपर कभी दोष नहीं लगा सकता। हालेलुया। हालेलुया। वो मुझ पर, आप पर कभी दोष नहीं लगा सकता। और आप यदि परमेश्वर से कुछ मांगेंगे, बोलेंगे, कहेंगे, तो परमेश्वर आपकी जरूर सुन लेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपकी जरूर सुनेंगे, क्योंकि अब आप कौन है? आप प्रभु के लहू से धोए गए लोग हैं। आमीन। आमीन। आप यीशु मसीह के लहू से धो दिए गए लोग हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। और अब लिखा है, अब क्योंकि परमेश्वर, हमारे परमेश्वर का उद्धार प्रकट हो गया है। आमीन। आमीन। अब हमारे परमेश्वर की मुक्ति प्रकट हो गई है। यीशुआ प्रकट हो गया है। आमीन। आमीन। उसने आपके पापों के लिए, मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए अपना लहू बहा दिया है। हालेलुया। हालेलुया। उसके लहू से आपके, मेरे सबके पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। आमीन। सबके पाप क्षमा हो गए हैं। और आगे लिखा है, क्योंकि सामर्थ, रुक जाओ, सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हो गया है। आमीन। हालेलुया। अब हमारे परमेश्वर का उद्धार प्रकट हो गया है। आमीन। आमीन। उसकी मुक्ति प्रकट हो गई है। यीशु मसीह ने आपके मेरे पापों के लिए लहू बहाकर हमें शैतान की गुलामी से छुड़ा लिया है। आमीन। आमीन। परमेश्वर की दृष्टि में हमें धर्मी बना दिया है। परमेश्वर की दृष्टि में हमें पवित्र बना दिया है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। शैतान परमेश्वर के पास आपके लिए दोष नहीं लगा सकता। परमेश्वर ये झूठ बोलते हैं, परमेश्वर ये बुरे काम करते हैं। अब शैतान आपके खिलाफ दोष नहीं लगा सकता। आमीन। आमीन। तो वो दोष कहां लगाता है? पृथ्वी पर गिरा दिया है। आमीन। हालेलुया। आपके ऊपर ही दोष लगाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपकी बुद्धि में दोष लगाएगा। हालेलुया। आपकी बुद्धि को ही बताएगा, तू कैसे दुआ कर सकता है, तेरी दुआ परमेश्वर कैसे सुन लेंगे, तेरी प्रार्थना परमेश्वर कैसे सुन लेंगे, तू तो इतना पापी है, तू तो इतना गंदा है, तू तो ये काम करता है, वो काम करता है। आपकी बुद्धि में आप ही पर दोष लगा के आपको ही परमेश्वर के खिलाफ करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। पर आपको याद रखना है कि अब उद्धार हो चुका है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब उद्धार हो चुका है। यीशु मसीह के लहू से आपके पाप क्षमा हो चुके हैं। आपने मुक्ति पा ली है। आमीन। आमीन। आपने उद्धार पा लिया है। अब आप शैतान की बातों में ना आए। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। शैतान यही है, वो सिर्फ आपके ऊपर दोष लगा रहा है। आमीन। हालेलुया। आपके ऊपर दोष लगाना चाहता है, वो परमेश्वर के सामने दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो क्या कहता है? अब हमारे मसीह का अधिकार प्रकट हो गया है। आमीन। आमीन। अब उद्धार हो चुका है। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ प्रकट करी है, और जो हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला था उसको नीचे पटक दिया है। आमीन। आमीन। उसको पृथ्वी पर गिरा दिया है। हालेलुया। जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर, हमारे परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाता था। हालेलुया। हालेलुया। और अब आप लोग क्या हो गए हैं? जयवंत हो चुके हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। किस पर? शैतान पर जयवंत हो चुके हैं। आमीन। शैतान पर आपने राज्य कर लिया है। आमीन। आमीन। शैतान आपके पांव के नीचे है। आमीन। हालेलुया। कहें, शैतान मेरे पांव के नीचे है। शैतान मेरे पाँव के नीचे है। शैतान मेरे पाँव के नीचे है। पांव के नीचे है। आमीन। आमीन। शैतान मेरे पांव के नीचे है। शैतान मेरे हालेलुया। पाँव के नीचे मेरी है। बीमारियां मेरे पांव के नीचे हैं। मेरी मेरी बीमारियां समस्याएं मेरे मेरे पांव के नीचे हैं। हालेलुया। पर कैसे? लिखा है, वे
और वह मेमने के लहू के कारण, किसके कारण? मेमने के लहू के सभी कारण, जन बोले किसके कारण? मेमने के लहू, मेमने के लहू के कारण। आमीन। आमीन। किसके कारण? मेमने के लहू के मेमने कारण, के लहू ने बदल दिया है। आमीन। आमीन। जो शैतान पहले परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाया करता था, परमेश्वर देख तेरे लोग कैसे हैं, देख तेरे लोग कैसे हैं, और परमेश्वर गुस्से में आकर लोगों पर दंड दिया करते थे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप किसी भी पंडित के पास चले जाएंगे, पूछेंगे हाँ जी मेरे घर में ये कष्टी चल रही है, समस्या चल रही है, पंडित क्या बताएगा? देख भाई इस बात का प्रकोप तेरे ऊपर आ रहा है, क्योंकि तूने ये पाप किया, ये गलती करी, ये गुनाह किया, और इस कारण तेरे ऊपर ये प्रकोप आया हुआ है, और ये चढ़ा दे, ये बलिदान चढ़ा दे, ये जुर्माना पर दे, तेरा ये प्रकोप क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और अब प्रभु का वचन क्या कहता है? यीशु मसीह के लहू ने हमारा सारा जुर्माना दे दिया है। आमीन। आमीन। यीशु मसीह के लहू ने हमारे सारे पापों का, गुनाहों का कफारा दे दिया है, और अब सच्चाई ये है कि उसके लहू से आपके पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। आमीन। उसके लहू से आपको पापों की माफी मिल गई है, लहू से पापों से छुटकारा मिल गया है, और परमेश्वर का प्रकोप अब आपके ऊपर से हट चुका है। आमीन। आमीन। उसके लहू के द्वारा आपको पापों की क्षमा मिल गई है, उसके लहू के द्वारा आपके पाप क्षमा हो चुके, आप धर्मी हो चुके हैं। आमीन। उसके लहू ने अब सारी बातें बदल दी हैं। आमीन, हालेलुया। शैतान को निकम्मा बना दिया है, शैतान को हरा दिया है, अब शैतान आपके ऊपर दोष नहीं लगा सकता। आमीन, आमीन। शैतान परमेश्वर के सामने हर एक व्यक्ति पर दोष लगाता था। देख परमेश्वर ये बड़ा भक्त बनता है, इसके जीवन में ये पाप है, ये समस्या है। आप देखोगे जो लोग ज्यादा भक्ति करते हैं उनके घरों में ज्यादा समस्याएं होती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो लोग परमेश्वर की ज्यादा भक्ति करते हैं, ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, उन्हीं के घर में ज्यादा समस्याएं, प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि वो लोग, शैतान उनके ऊपर दोष लगाता है, उनकी छोटी छोटी गलतियों को भी पकड़ता है, छोटी छोटी बातों को भी परमेश्वर के सामने बड़ा करके दिखा देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आयूब परमेश्वर का ऐसा ही प्यारा जन था, और जिसके बारे में शैतान परमेश्वर के सामने चला गया और परमेश्वर के पास जाके कहता है, परमेश्वर देख ये आयूब जो है, इसके पास जो तूने धन संपत्ति दी है, ये तूने इसी कारण तेरा धन्यवाद करता है। हालेलुया, ये किसके कारण धन्यवाद करता है? जो तूने इसको धन दौलत ऐशो आराम दिया है, इसी के कारण ही ये तेरा धन्यवाद करता है। एक बार इससे छीन ले तो ये तेरे मुंह पर तेरी बेइज्जती कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, अच्छा ये बात है, जा मैं तुझे अधिकार देता हूं, उसका सारा धन संपत्ति ले ले। सारा धन संपत्ति ले लिया, सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया, और फिर प्रभु का वचन कहता है, आयूब ने फिर भी क्या कहा है? परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद। आमीन, क्योंकि वो प्रभु को प्रेम करने वाला है। आमीन, वो अपने धन संपत्ति से प्रेम करने वाला नहीं है, पर शैतान दोष लगाने वाला है। आमीन, शैतान दोष लगा रहा है उसके ऊपर, एक धर्मी व्यक्ति पर भी, एक अच्छे व्यक्ति पर भी दोष लगा रहा है। आमीन, आमीन। एक भले व्यक्ति पर भी, जो बड़ी भक्ति आराधना साधना करने वाला है, उसके ऊपर भी शैतान क्या कर रहा है? दोष लगा रहा है। आमीन, आमीन। हालेलुया। आप आमीन। सोच सकते हैं वो कितना भला व्यक्ति था, कितना अच्छा व्यक्ति होगा, जिसको खुद परमेश्वर कह रहे कि नहीं नहीं मेरा ऐसा सेवक नहीं है। आमीन, मेरा सेवक भला है, पर फिर भी तुझे शक है तो मैं तुझे अधिकार देता हूं। आमीन, और उसने एक ही दिन में जाके उसके खेत, पशु, सारी जमीन जायदाद को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, यहां तक कि उसके बच्चों को भी मार दिया। हालेलुया, हालेलुया। पर फिर भी वो व्यक्ति क्या कहता है? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, उसी का नाम महान हो। हालेलुया, उसी का नाम धन्य है, उसी का नाम मुबारक है। आमीन, पर शैतान दोष लगाने वाला, उसने फिर जाके दोष लगाया, अगर एक बार तू इसकी बॉडी में कोई जख्म दे देगा, कोई तकलीफ दे देगा, कोई दुख दे देगा, इसको कोई नुकसान पहुंचाएगा, तब ही ये तेरा इनकार करेगा, तब देखना तेरे मुंह पे तेरी बेइज्जती कर देगा। परमेश्वर ने कहा, जा तुझे ये भी अधिकार देता हूं, जाके इसको दुख दे, इसको तकलीफ दे, इसको समस्या दे, पर इसको मारना नहीं है। हालेलुया, और उसने जाके उसको दो रोग दिए, उसके फोड़े निकले, इतनी पीक भर गई उसके अंदर कि वो ठिकरे लेके क्या करता था? अपनी पीक को साफ किया करता था, और उसकी पत्नी भी, उसके दोस्त मित्र सब उसके विरोध में बोलने लगे। मगर प्रभु का वचन क्या कहता है? आयूब ने फिर भी प्रभु का पल्ला नहीं छोड़ा। हालेलुया, फिर भी उसने प्रभु का पल्ला नहीं छोड़ा, और फिर भी प्रभु ने कहा, अब बहुत होगी परीक्षा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। शैतान ने उसकी सारी परीक्षा ली। आमीन, क्योंकि वो उसके ऊपर दोष लगाता। जितने लोग धर्मी हैं, जितने ज्यादा लोग पूजा पाठ करने वाले होते हैं, उतना ही ज्यादा शैतान उनको कुचलता है। आमीन, क्योंकि उसको वही लोग बुरे लगते हैं जो आराधना, पूजा, भक्ति, अच्छे कामों में मन लगाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और अब क्या करें? लोग धर्म के काम भी नहीं कर सकते, शैतान उनके पीछे पड़ जाएगा। जो पाप करेंगे उनके पीछे तो वो पहले ही है। हालेलुया, वो तो पहले उसके वश में है। शैतान, लोग सारे फंस गए,
और कोई भी किसी के पास कोई मार्ग नहीं रहा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया, हालेलुया, अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेज दिया। और अब यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम सबके पापों को क्षमा किया। शैतान का कोई दाव अब हमारे ऊपर नहीं चल सकता, आमीन। शैतान का कोई दाव आपके ऊपर नहीं चल सकता, आमीन, आमीन। क्योंकि वो अब स्वर्ग में नहीं जा सकता, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू ने उसको स्वर्ग में जाने से बंद कर दिया है। स्वर्ग में जाके वो आपके ऊपर दोष नहीं लगा सकता, आमीन, आमीन। वो आप पर मुझ पर दोष नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता। लिखा है स्वर्ग में लड़ाई हुई, स्वर्गदूत लड़े उससे और उस अजगर को और उसके दूतों को बाहर निकाल दिया गया और अब उनके लिए स्वर्ग में जगह नहीं रही है, आमीन। पर कैसे हुआ? क्योंकि लिखा है ये इस कारण हुआ, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार हुआ है, आमीन। उद्धार प्रकट हो गया है, आमीन, आमीन। परमेश्वर ने मुक्ति दे दी है, हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है हमारे परमेश्वर की सामर्थ, राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हो गया है, आमीन। आमीन। और क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन परमेश्वर के सामने उन लोगों पर दोष लगाया करता था, वो गिरा दिया गया है, हालेलुया। हालेलुया। शैतान गिरा दिया गया है, अब वो आगे स्वर्ग में नहीं जा सकता और ना आपके ऊपर दोष लगाएगा, आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। चाहे हमारे अंदर आज भी गलतियां हैं, आमीन, हमारे अंदर आज भी कमियां हैं, आज भी हमारे अंदर पाप है, गुनाह है, पर वो आपके ऊपर दोष नहीं लगा सकता, हालेलुया। हालेलुया। शैतान आपके ऊपर दोष नहीं लगा सकता, आपको समस्याएं प्रॉब्लम्स भी नहीं दे सकता, आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी फिर समस्या हमारे जीवन में क्यों आ रही हैं? हालेलुया। अगर शैतान नहीं कर सकता तो फिर हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स क्यों है, दुख क्यों आते हैं, समस्याएं क्यों आती हैं? क्योंकि अब वो स्वर्ग में नहीं जा सकता, पर यहाँ तो है, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ है, उसके दूत यहाँ है और वो आपके मन में बुरी बातें डालते हैं, वो आपके मन में आके बुरी ख्याल लगाते हैं। देख तूने ये कर दिया, अब जरूर तेरे साथ बुरा होगा। देख तूने ऐसा कर दिया, तूने अब तो जरूर तेरे साथ कुछ बुरा होएगा, हालेलुया। और हम उसकी बातों में आ जाते हैं, आमीन, हालेलुया। हम उसकी बातों में आ जाते हैं। हाँ मैंने ऐसा किया था, हो जदी इसी करके मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और फिर हम खुद उस समस्या को, अपने प्रॉब्लम को अपने ऊपर ले आते हैं, हालेलुया। पर जबकि वचन क्या कहता है, वे मेमने के लहू के कारण उस पर जयवंत हो चुके हैं, आमीन। आमीन। आपको विश्वास करना है मसीह के लहू की सामर्थ में कि यीशु मसीह के लहू से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। ये जो समस्या चल रही है मैं इसको यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूं, हालेलुया। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम से इसको बांधता हूं, यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, आमीन, हालेलुया। वे मेमने के लहू के कारण क्या हो गए हैं? शैतान पर जयवंत हो गए हैं और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए हैं, आमीन, आमीन। अपनी गवाही के वचन के कारण, हालेलुया। जब आप शैतान आपके पर दोष लगा रहा होता है, आपको चाहिए क्या? आप गवाही दें कि यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, आमीन, यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप मिटा दिए गए हैं, हालेलुया। दुष्ट मेरे सामने से दूर हो जा, आमीन। जब यीशु मसीह के सामने शैतान आया, शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा करी, यीशु मसीह ने जब परीक्षा होगी, यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, हालेलुया, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, आमीन। आपको भी क्या चाहिए? जब आपको पता कि आप उस पर जयवंत हो चुके हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा, आमीन, आप भी उसे कहें मेरे जीवन से दूर हो जा, हालेलुया। ये बीमारी लेकर दूर हो जा, ये समस्या लेकर दूर हो जा, मेरे घर में से लड़ाइयां झगड़े क्लेश लेकर दूर हो जा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। क्योंकि मैं यीशु मसीह के लहू में ढका हुआ हूं, आमीन। मैं यीशु मसीह के लहू में धोया गया हूं, मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र हो गया हूं, आमीन। तेरा मेरे घर में, मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है, आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं एक अद्भुत गवाही सुन रहा था फेसबुक से, आप सब देख सकते हैं, मेरी आईडी पे शेयर करी हुई है। बाहर के कोई है, वो बंदा शैतान का पुजारी था, इतना शैतान का उसने सेवक हो गया, उसने शैतान ने कहा मैं तेरा बाप बन जाऊंगा, अपने बाप का कत्ल कर दे। उसने अपने बाप को भी मार दिया ताकि शैतान मेरा पिता बन जाए, इतना शैतान के पीछे पागल था। और फिर उसने क्या किया, जिसको बोलता था इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए, किसी के लिए कोई जादू टोना करता था, वो सब लोग समस्या में भर जाते थे, बीमारियां देता लोगों को, कह रहा मैंने किसी को लकवा दिया, किसी को कैंसर दिया, मैंने किसी को क्या क्या चीजें दी, सब कुछ मैंने किया। हॉस्पिटल में चला गया, हॉस्पिटल में जाके कहा ये लोग मर गए तो वो मर गए, हालेलुया। तो ऐसा सब वो बंदा क्या कह रहा है कि मैंने ऐसे ऐसे काम किए। और फिर किसी ने मेरे को बोला कि हाँ भाई मेरे लिए कुछ जादू टोना करना है, मेरा पति का किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा है, आप उसके लिए कुछ जादू टोना करो कि वो औरत ही मर जाए। और उसने कहा मैं आपको पैसे दूंगी। उसने कहा ठीक है जी, $2100 लगेंगे, इतने पैसे दे दो मेरे को, मैं कर दूंगा ये काम। और फिर जब उसने कहा हाँ ये सामान मिलेगा मैं ले आ दूंगा और कर दूंगा, और फिर उसने कर दिया।
21 दिन उसने बांध दिए कि 21 दिन के अंदर इसकी डेथ हो जाएगी। और फिर 21 दिन बांध दिए, और जब 21 दिन पूरे हो गए वो औरत नहीं मरी। हालेलुया, हालेलुया। वो औरत नहीं मरी। और फिर वो कहता कि ये औरत मर जानी चाहिए थी, पर वो मरी नहीं है। वो औरत उसके पास शिकायत लेके आई, कह रहा कोई ना जी, मैं इस बार और भी तगड़ा जादू करूंगा। उसने तगड़ा किया और भी तगड़ा किया, और इतना किया कि बंदा जिससे एक ही दिन में मर जाए, इतना तगड़ा जादू कर दिया उसने, पर वो औरत मरी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। फिर वो पूछता है ये औरत है कौन, कहाँ की है, इसका क्या करती है? उसने कहा ये क्रिश्चियन है। हालेलुया। हालेलुया। ये औरत क्या है? ये क्रिश्चियन है, ये प्रभु यीशु में विश्वास करती है। और फिर उसने शैतान से बात करी। वो कहता कि शैतान मेरे साथ आमने सामने बात करता, कभी बंदे के रूप में आके, कभी कैसे। और फिर मैंने शैतान से पूछा कि डैडी ये ऐसा क्यों हो गया? फिर वो कहता है भाई इनका परमेश्वर इनके साथ रहता है। हालेलुया। इनका परमेश्वर 24 घंटे इनके साथ रहता है। तू जितना मर्जी कर ले, वो इनके पास से जाने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वो इनके पास से जाने वाला नहीं है। आप सब सुन सकते हैं, बंदा खुद अपनी गवाही दे रहा है, उसमें मेरे फेसबुक आईडी पे है। हालेलुया। हालेलुया। तो उस बंदे ने बहुत बड़ी गवाही दी, और फिर कह रहा है कि मैं और भी बढ़ता गया। कह रहा मैं अब तो मैं क्या करूंगा, ये क्रिश्चियन है, मुझे पता लग गया, अब तो मैं इसको फ्री में मारूंगा, तेरे पैसे वापस कर दूंगा। फिर भी उसने बड़ा जोर लगाया, पर वो औरत मरी नहीं। और फिर कह रहा कि जैसे वहां बाहरले देश में क्या होता है, सड़कों पे ही लोग सुसमाचार सुनाते हैं, प्रचार करते। कह रहे एक दिन बच्चे से यहाँ आके प्रचार कर रहे थे गली में, और प्रचार करते करते कहता है कि प्रचार जब हो रहा है तो लोग वो गीत गा रहे हैं, प्रवचन सुना रहे हैं, और मेरे को बहुत बुरे गंदे लग रहे हैं उनके गीत। और फिर क्या कह रहा है कि मैंने बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को उनके ऊपर भेजा कि जाएं, इनको क्या करें, खत्म करें, इनको हटा दें, इनको बीमार रोगी कर दें। पर कह रहा है कि उनके चारों तरफ मेरे को आग का घेरा बना हुआ दिखाई दिया, हालेलुया। और मेरी दुष्ट आत्माएं कोई भी उन तक नहीं पहुंच सकी। आमीन। तो फिर मैंने कह रहा कि बड़ा मैं परेशान होया कि ये लोग तो जबरदस्त हैं। हालेलुया। पर कह रहा कि कुछ मसीही ऐसे भी हैं जो सुस्त हैं। हालेलुया। मैंने कह रहा बहुत सारे क्रिश्चियंस को भी पहले क्या किया है, बीमार भी किया, रोगी भी किया, मारा भी है। पर वो कैसे थे? वो लेजी क्रिश्चियन थे, सुस्त, आलसी, दुआ नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना में जीवन नहीं, प्रार्थना उनके जीवनों में नहीं। सच में हालेलुया। वो ऐसी बात बता रहा था, और कुछ चर्चेस के नाम भी ले रहा था। मैं उन चर्चेस के नाम तो नहीं लूंगा, उन चर्चेस के नाम भी ले रहा था कि ये ऐसे थे ना तो कभी जिनका प्रभु यीशु के साथ कोई रिलेशन ही नहीं था, प्रभु यीशु के साथ कोई रिश्ता ही नहीं, बस नाम के मसीह बने हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। और फिर कह रहा कि ऐसे लोगों के जीवनों में मैंने काम किया, ऐसे लोगों को मैंने मारा भी। पर ये लेडी किसी अच्छे चर्च में जाने वाली अच्छी विश्वासी थी, जिसका प्रभु के साथ क्या था, संबंध था, प्रभु के साथ रिश्ता था। कह रहे ये नहीं मर सकी। आमीन। आमीन। फिर बाकी स्टोरी तो बहुत बड़ी सुनाई, आधे घंटे की पूरी स्टोरी थी उसकी। तो आधे उसमें बताता है कि लास्ट में मेरे को प्रभु यीशु ने आवाज दे दी। आमीन। आमीन। मेरे को खुद प्रभु यीशु ने आवाज दी, मेरे बेटे इधर आ जा। तो फिर कह रहा कि मैंने शैतान की आवाज तो पहचानता था कि शैतान की आवाज तो और है, ये तो किसी और व्यक्ति की आवाज थी। फिर प्रभु ने दिखाया मेरे को एक नर्क का दर्शन दिखाया। देख नर्क में ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, जब तू काम कर रहा है ऐसे लोगों के लिए ये जगह है, और इसमें से निकलने का कोई अधिकार जगह नहीं है। शैतान भी वहां पे खुद आया। शैतान ने उसको कहा कि तू मेरा है, तेरे ऊपर मेरी मोहर लगी है, तू पीछे नहीं जा सकता। पर यीशु मसीह, उसने कह रहा कि मेरे सामने क्रॉस आई, क्रॉस लगते ही शैतान एक छोटे से बच्चे जितना हो गया और दूर भाग गया मेरे से। हालेलुया। हालेलुया। तो फिर वो कहता है कि फिर मैंने देखा कि यीशु मसीह है जो मुझे बचा सकता है। आमीन। आमीन। इतना बड़ा जादूगर होके, इतना बड़ा शैतान का पुजारी होके, उस व्यक्ति ने यीशु मसीह के आगे घुटने टेक दिए हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह में आ गया, यीशु मसीह में जीवन व्यतीत कर रहा है, यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है। सिर्फ यही नहीं है, जितने लोग ऐसे तंत्र विद्या करते हैं वो जानते हैं यीशु मसीह को। आमीन। आमीन। वो लाइव देखते हैं, क्योंकि वो पहले दुष्ट आत्माओं को देखते हैं, और जब फिर उनके पास ये सामर्थ आती है वो परमेश्वर को भी देख सकते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पास रोहित जी हैं चंडीगढ़ से, वो बोलते हैं मेरे दादा परदादा तंत्र विद्या में लगे हुए थे, पर इतनी दुष्ट आत्माएं वो, क्योंकि जो ऐसे काम करते हैं ये दुष्ट आत्माएं उन्हीं को बदला देते। कहीं भी कुछ बुरा कर दिया, कहीं भी कुछ गलती कर दी। कहता मैंने एक बार क्या कर लिया, मैं ऐसे शैतान वाले कामों से बोर हो गया था। मैंने शैतान से कहा कि 1 साल की छुट्टी ले लूं। कह रहा है कि एक हफ्ते की छुट्टी ले लूं। उसने 1 साल तक मेरी आंखों की रोशनी छीन ली। कहता 7 ऑपरेशन करवाने के बाद फिर कह रहा मेरी आंखों की रोशनी मुझे दोबारा दी शैतान ने, नहीं तो मैंने छुट्टी मार ली थी इस काम से, जादू टोने वाले काम से। कह रहा पर आप देखेंगे परमेश्वर कैसा है, दयालु ही दयालु है। आमीन। आमीन। यदि आप आज पाप भी करते, गुनाह भी करते, हमारे जीवन में पाप है, गुनाह है, वो फिर भी दयालु बना रहता है। आमीन। वो फिर भी अनुग्रहकारी बना रहता है। पर जो लोग ऐसे काम करते, यदि वो कुछ गलत कर दें, अपने मालिक की मर्जी से अलग चले जाएं, उसी टाइम उल्टे कर देते हैं वो लोग। हालेलुया। तो क्या चाहिए? प्रभु यीशु के चरणों में आए। आमीन।
जहां शांति है, आराम है, दया है, कृपा। आप सुन सकते हैं, जिसको भी सुनना चाहते हैं इस गवाही को मेरे फेसबुक पे शेयर करी हुई है। हालेलुया। हालेलुया। तो बहुत सुंदर लगी, मैं भी खुद सुनते सुनते हैरान हो गया, इतनी जबरदस्त बातें इस बंदे ने बोली हैं। हालेलुया। पर ये सब किसके कारण है? मसीह के लहू की सामर्थ्य से। आमीन। आमीन। मसीह के लहू की सामर्थ्य से। हालेलुया। आमीन। आज कितने लोग मसीह के लहू की सामर्थ्य लेना चाहते हैं, मसीह के लहू की पावर को लेना चाहते हैं? आइए सब खड़े हो जाएंगे, आइए सब खड़े हो जाएंगे। मसीह की लहू की सामर्थ्य को, उसके लहू की पावर को रिसीव करेंगे, उसके लहू की कुव्वत को रिसीव करेंगे, उसके लहू को रिसीव करेंगे अपने घरों पे, अपने जीवनों पे, अपने परिवारों पे। शीरा बाबा शाह, यीशु के लहू की सामर्थ, प्रभु यीशु के लहू की सामर्थ आज आपके घरों पे आ जाए। इस घर के ऊपर छिड़कता हूं प्रभु यीशु आपके लहू को। इस परिवार पर प्रभु यीशु आपके लहू को छिड़कता हूं। भाई बलबीर पर, इनके बच्चों पर, भाई आशीष शारू पर, भाभी पर, बिब्बी पर, प्रभु यीशु जी। और प्रभु यीशु अपने पूरे परले बेड़े पर आपके लहू को छिड़कता हूं। यहां आए हुए सभी परिवारों पर प्रभु यीशु, सारे परिवारों पर, आमीन। सभी लोगों पर आपके लहू को छिड़कता हूं। यीशु मसीह का लहू आप पर आ जाए, यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर आ जाए, प्रभु यीशु का लहू आपके ऊपर आ जाए। हालेलुया। प्रभु का लहू आज आपके ऊपर आना चाहता है, प्रभु का लहू आज आपके ऊपर आना चाहता है। प्रभु चाहता है कि आप अपनी गवाही दें। आज हमने अपने वचन से सुना कि वे मेमने के लहू और अपने मुंह की गवाही के कारण शैतान पर जयवंत होते हैं। अपने मुंह की गवाही के कारण आज आप कहें, अपने मुंह से गवाही दें, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु। मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज मैंने आपका वचन सुना, आज मैंने आपका वचन सुना। आपका लहू आपका लहू मुझे सारे पापों से मुझे सारे पापों से शुद्ध करता है, शुद्ध करता है, और जिस कारण और जिस कारण अब शैतान अब शैतान मेरे ऊपर दोष नहीं लगा मेरे सकता। ऊपर दोष नहीं लगा सकता। आपके लहू से आपके लहू से मेरे सारे पाप मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। क्षमा हो गए हैं। आपके लहू से आपके लहू से मैं धर्मी हो गया हूँ। धर्मी हो गया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता मैं हूँ विश्वास करता हूँ, अब शैतान मुझे छू नहीं अब सकता, शैतान मुझे छू नहीं सकता, मुझे टच नहीं कर सकता। टच नहीं कर सकता। मेरे कामों को, मेरे कामों को, मेरे परिवार को, मेरे परिवार को, मेरे चीजों को मेरी चीजों को शैतान नहीं छू शैतान सकता, छू नहीं सकता। क्योंकि मैं यीशु मसीह के लहू से मसीह के लहू से धो दिया गया हूँ, धो दिया गया हूँ, शुद्ध कर दिया हूँ, शुद्ध कर दिया गया हूँ, पवित्र कर दिया गया पवित्र हूँ। कर दिया गया हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु पिता। मैं यीशु मसीह पर मैं विश्वास यीशु मसीह करता पर हूँ। विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह, यीशु मसीह, मैं आपके लहू पर विश्वास आपके करता लहू हूँ पर विश्वास करता कि आपके लहू से हूँ। आपके लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए, मेरे पाप क्षमा मैं धर्मी हो गया हूँ। धर्मी हो गया हूँ। आपके लहू ने आपके लहू ने शैतान को हरा दिया है। हरा दिया है। मैं आपके लहू में विश्वास आपके करता लहू में हूँ। विश्वास करता हूँ। और प्रभु यीशु, और प्रभु यीशु, मैं आपको मैं आपको अपना प्रभु, अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ। ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरे जीवन में मेरे आने के लिए। जीवन में आने के लिए। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, आज मैं आज मैं अपने ऊपर, अपने ऊपर, अपने परिवार पर अपने परिवार पर आपके लहू की सामर्थ्य आपके चाहता हूँ। लहू की सामर्थ्य को चाहता हूँ। आपके लहू का बाड़ा चाहता हूँ। लहू का बाड़ा चाहता हूँ। आपके लहू की कुछ सामर्थ्य आपके चाहता हूँ। लहू की कुछ चाहता हूँ। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु, मुझे दें प्रभु मुझे यीशु दे प्रभु अपने लहू की अपने सामर्थ्य, लहू की सामर्थ्य, अपने लहू की सामर्थ्य दे प्रभु लहू यीशु, की सामर्थ्य दे प्रभु। अपने लहू की सामर्थ्य दे। सभी जन मांगते रहेंगे, प्रभु यीशु से मांगे कि प्रभु यीशु मुझे अपने लहू की सामर्थ्य दे, अपने लहू की सामर्थ्य, 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 सामर्थ्य। यीशु राजा अपने लहू की सामर्थ्य को आज अपने लोगों पर बांट दे। प्रभु यीशु अपने लहू की सामर्थ्य अपने लोगों पर खोल दे आज, खोल दे, खोल दे। पवित्र आत्मा जी री बासंतर, यीशु मसीह जी आपके लहू की सामर्थ्य खुल जाए, आपके लहू की सामर्थ्य खुल जाए, आपके लहू की सामर्थ्य खुल जाए। दुष्ट आत्माओं के जड़ उखड़े, दुष्ट आत्माओं की जड़ें हिल जाए, दुष्ट आत्माओं के गढ़ उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट आत्माओं के काम नष्ट हो जाए, दुष्ट आत्माओं के काम नष्ट हो जाए। जो बीमार है चंगे हो जाए, रोगी चंगे हो जाए, बीमार चंगे हो जाए, रोगी चंगे हो, चंगे हो, चंगे हो जाए आज अभी इसी समय यीशु मसीह के नाम पर। बीमार लोग चंगे हो जाए, रोगी चंगे हो जाए, घुटनों के दर्द अभी जाए, जोड़ों के दर्द जाए, जोड़ों के दर्द जाए, पथरियां रसौड़ियां गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम पर। रीखा बासंदेरे, प्रभु यीशु के लहू की सामर्थ्य से, प्रभु यीशु के लहू की सामर्थ्य से
जादू टोने के काम आपके घरों से, आपके जीवनों से नष्ट हो जाए। फेसबुक से जितने लोग देख रहे हैं जिनके घरों में जादू टोने के काम चल रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आज अभी चले जाएं। आमीन। प्रभु यीशु के लहू की सामर्थ को आपके ऊपर उंडेलता हूं। प्रभु यीशु के लहू की सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु यीशु के लहू की सामर्थ, प्रभु यीशु के लहू की सामर्थ, लहू की सामर्थ आपके ऊपर खोलता हूं। यीशु मसीह के लहू की सामर्थ, आमीन। प्रभु यीशु के लहू की सामर्थ, लहू की सामर्थ, लहू की सामर्थ, लहू के बारे में आपको छुपाता हूं, लहू की सामर्थ को आपके ऊपर उंडेलता हूं। और पवित्र आत्मा आपको अभिषेक करे, 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 पवित्र आत्मा आपको सामर्थ दे, सामर्थ दे। आज पवित्र आत्मा आपको मसा करे, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ दे, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ दे, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ दे। सामा मामा रीरा साकारा, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा आपको सामर्थ दे, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ दे। मसा कर दे आज पवित्र आत्मा आपको। शैतान आपके नजदीक ना आ सके, शैतान आपके कामों को ना बिगाड़ सके, आमीन। शैतान आपको बीमार और रोगी ना बना सके। आज आमीन। से यीशु मसीह के नाम से आप प्रभु यीशु के लहू में छुपे रहे, चाहे घर में हो, चाहे बाहर जा रहे हो, आप आते जाते सब जगह ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम से। आप अपने घर में, परिवार, बच्चों में ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हर एक श्राप, जादू टोने, पीढ़ियों पीढ़ियों के श्राप आपके ऊपर से नष्ट हो जाए, पीढ़ियों पीढ़ियों के श्राप भी नष्ट हो जाए। शैतान की हर एक चालें जो आपको वो भरमाना चाहता है, आपको प्रभु की हजूरी से दूर ले जाना चाहता है, वो सारी चालें रद्द हो जाए यीशु मसीह के नाम से, रद्द हो जाए प्रभु यीशु के नाम पर। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। रीबा बाबा बा शाकाराबा, हालेलुया शाकाराबा रबा। सभी जन हाथों को उठा के रिसीव करें पवित्र आत्मा की सामर्थ को। पवित्र आत्मा की सामर्थ को, पवित्र आत्मा की सामर्थ को उंडेलता हूं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को उंडेलता। दुष्ट आत्माओं को आग लग जाए, दुष्ट आत्माओं को आग लग जाए। ओ री बाबा बाबा बशकरा, बीमार करने वाली, रोगी करने वाली दुष्ट आत्माओं को आग लग जाए। आपके अंग अंग में, नस नस, नाड़ी नाड़ी, ब्लड के एक कतरे में यीशु मसीह के लहू से शुद्धता, पवित्रता आ जाए, चंगाई आ जाए यीशु मसीह के नाम पर, चंगाई आ जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, पवित्र आत्मा जी धन्यवाद। जिनको बुरे सपने आते हैं, दुष्ट आत्माएं दिखाई देती हैं, यीशु मसीह के नाम से बांधता हूं, आज से आपकी शांति आ जाए, आपकी बॉडी में शांति आ जाए, शरीरों में शांति, छुटकारे हो जाए। हालेलुया शीरा बासा बारा सकीरा। रिसीव करते हैं उसकी सामर्थ को, उसकी पावर को ले आज। शीबा बाबा कारा बारा बस। लहू यीशु नासरी दा दिंदा छुटकारा ए, लहू यीशु नासरी दा दिंदा छुटकारा ए। टुट जाने चूए अज मसायो दा पारा ए, टुट जाने चूए अज मसायो दा पारा ए, टुट जाने चूए अज मसायो दा पारा ए। मसा दे नाले अज मरी जावांगे, लहू दे विच अज पिज जावांगे, लहू दे विच अज पिज जावांगे, लहू दे विच अज भीग जाए आज उसके लहू में, कहे सभी जन। लहू दे विच अज पिज जावांगे, लहू दे विच अज रबा 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 रबा। कितने लोग हैं जो लहू में भीग जाना चाहते हैं? अपने हाथों को उठा के आज प्रभु से कहे, प्रभु यीशु मुझे अपने लहू में भिगो दे, मुझे अपने लहू में भिगो दे प्रभु यीशु, लहू में, लहू में, प्रभु यीशु के लहू में। शाका रबा 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 संदे। लहू यीशु नासरी दा दिंदा छुटकारा ए, लहू यीशु नासरी दा दिंदा छुटकारा ए। टुट जान चूए अज मसायो दा पारा ए, टुट जान चूए अज मसायो दा पारा ए, टुट जान चूए अज मसायो दा पारा ए। लहू दे विच अज पिज जावांगे, लहू दे विच अज पिज जावांगे, लहू दे विच अज पिज जावांगे, लहू दे विच अज पिज जावांगे। ओ
होसना 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 ਮਸਾਇਆ ਚ ਪਾਕ ਰੂਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਰੇਗਾ ਮਸਾਇਆ ਚ ਪਾਕ ਰੂਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਰੇਗਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਿੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ 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 ये सब जन मिलके गाएंगे शाकाराबस शाकाराबस लहू यीशु नासरी दा देंदा छुटकारा ਓ ਲਹੂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦਾ देंदा छुटकारा ਏ ਲਹੂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦਾ देंदा छुटकारा ਏ ਲਹੂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਏ टुट जान जुए अज मसायो दा पारा ਓ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਜੂਏ ਅੱਜ ਮਸਾਇਓ ਦਾ ਪਾਰਾ ਏ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਜੂਏ ਅੱਜ ਮਸਾਇਓ ਦਾ ਪਾਰਾ ਏ ਮਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਿੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲਹੂ 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 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀਗ ਜਾਓ ਉਸਕੇ ਲਹੂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਿੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਿੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੋਸਨਾ 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 ਮਸਾਇਆ ਜ ਪਾਕ ਰੂਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਰੇਗਾ ਓ ਮਸਾਇਆ ਜ ਪਾਕ ਰੂਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਰੇਗਾ ਮਸਾਇਆ ਜ ਪਾਕ ਰੂਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਰੇਗਾ ਓ ਮਸਾਇਆ ਜ ਪਾਕ ਰੂਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਰੇਗਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਮਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਪਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ 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 ਹੁਸਨਾ ਹੋਸਨਾ ਹੁਸਨਾ ਹੋਸਨਾ ਹੋਸਨਾ ਹੁਸਨਾ 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करता हूं आपका लहू इस समय सब जनों पर आ गया है आपके लोगों पर आपका लहू है आमीन जो सारे बंधनों को तोड़ने की सामर्थ्य रखता है आमीन शैतान की सारी शक्तियों को दूर करने की सामर्थ्य रखता है धन्यवाद प्रभु यीशु आपका लहू इनके ऊपर है आपके लहू की सामर्थ्य इन पर इनके परिवारों इनके घरों पर आ चुकी है आपने हर एक अपने बेटे और बेटी को ब्लेस कर दिया है आशीष कर दिया है अपने लहू की सामर्थ्य इनको दे दी है आमीन अपने लहू की सामर्थ्य आपने इनको दे दी है यस धन्यवाद करता हूं धन्यवाद पिता प्रभु यीशु के नाम पर आमीन 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 अब परमेश्वर पिता का प्रेम प्रभु यीशु का अनुग्रह उसके लहू की सामर्थ पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ इस परिवार के साथ हमारे न्यू क्रिएशन चर्च के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे प्रभु यीशु के नाम पर
आमीन। हालेलुया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आपको भी बोले यीशु मसीह की जय। बैठ जाएंगे सभी। हाँ जी, चाय का इंतजाम है, चाय भी पी के जाएंगे सभी लोग। फेसबुक वालों के लिए ऑनलाइन भेज देंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब हम यहाँ आए, पहले ही शैतान ने मन में पाया, आशु आया घर पे, कह रहे डैडी को बुखार हो रहा है। मैं कहा शैतान हमेशा ही मैं कुछ क्रिएट करी जाऊँ प्रेयर करने के टाइम। हालेलुया। और फिर जब घर पे आए तभी लाइट भी चली गई, फिर एक और मूड सा खराब। फिर मैं आशु को बोल रहा था, मैं कहा आशु ये शैतान कर रहा है। हालेलुया। और प्रभु जी ने आज वचन भी कैसा दे दिया, शैतान साढ़े पांव दे नीचे। हालेलुया। साढ़े पांव आपके घर पे शनिवार ठीक है, शनिवार ठीक है। शनिवार को संजय भाई के घर पे भी प्रार्थना करेंगे। सब लोग आमीन। आ सकते हैं। आमीन। आमीन। सब लोगों को इनको बुलाया है। हालेलुया। आना भी है सबने। आमीन। आमीन। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने सचमुच शैतान के सारे कार्यों को नष्ट किया। आज का वचन भी सारा परमेश्वर ने कैसा दिया, शैतान हमारे पांव के नीचे। आमीन। आमीन। छोटे होते हम गीत गाते थे, जाता हूं शैतान से